सुप्रभात, मैं अभिजात कांडपाल। उम्मीद है आप स्वस्थ और मस्त होंगे। 19 जुलाई 2025 के न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के बुलेटिन में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ने से लेकर राज्य में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 के बाद हुए इन्वेस्टमेंट पर बात करेंगे। साथ ही चर्चा होगी इंस्टाग्राम से चल रहे धर्मांतरण रैकेट और चमोली में धरती के डोलने की भी। पॉलिटिक्स की भी खबर रहेगी और यूथ के लिए भी पिटारे में निकलेगी पॉजिटिव न्यूज। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो पंचांग के साथ। शिवजी की भक्ति का महीना यानी सावन चल रहा है। आज है शनिवार का दिन और सावन के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि, जो दोपहर 2:41 तक रहने वाली है। रात 12:37 तक भरणी नक्षत्र और रात 12:55 तक शूल नाम का योग रहेगा। वहीं दोपहर 2:41 तक गर नाम का करण रहने वाला है। शुभ मुहूर्तों की बात करें तो दोपहर 12 बजे से 12:55 तक अभिजित मुहूर्त और रात 8:08 से 9:38 तक अमृतकाल रहने वाला है। अब बढ़ते हैं न्यूज बुलेटिन की ओर। सहसपुर जमीन घोटाला मामले में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ ईडी ने दाखिल की चार्जशीट, पत्नी का नाम भी है शामिल। देहरादून के सहसपुर जमीन घोटाला मामले में परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने उत्तराखंड के पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत के खिलाफ शुक्रवार को स्पेशल PMLA कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें उनकी पत्नी दीप्ति रावत, करीबी वीरेंद्र सिंह खंडारी, लक्ष्मी नारायण और श्रीमती पूर्णा देवी मेमोरियल ट्रस्ट को भी आरोपी बनाया गया है। गौरतलब है कि सहसपुर स्थित 101 बीघा जमीन को जनवरी में ईडी ने अटैच कर दिया था। ईडी के मुताबिक इस जमीन की खरीद फरोख्त, धोखाधड़ी और जालसाजी से इलाके के सर्किल रेट से भी काफ़ी कम कीमत पर हुई थी। ईडी ने बताया है कि इस जमीन की वर्तमान में बाजार कीमत 70 करोड़ रुपए है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चमोली में आधी रात डोली धरती, रिक्टर स्केल पर 3.3 मापी गई भूकंप की तीव्रता। राज्य के चमोली जिले में शुक्रवार को आधी रात को धरती के डोलने से लोगों में दहशत फैल गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी यानी NCS ने बताया है कि रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 3.3 रही और यह भूकंप 10 किलोमीटर की गहराई पर आया है। भूकंप रात करीब 12:02 पर आया। राहत की बात यह है, फिलहाल कहीं से भी जान माल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। हालांकि इस दौरान लोगों की नींद में खलल पड़ने और कई लोगों के मकान से बाहर आने की खबरें मीडिया में आई हैं। गौरतलब है कि 8 जुलाई को उत्तरकाशी जिले में 3.2 तीव्रता का भूकंप आया था। अब बात करते हैं क्राइम की खबरों पर। धर्मांतरण की कोशिश को लेकर छांगुर गिरोह के 5 लोगों पर केस दर्ज। इंस्टाग्राम के जरिए चला रहे थे रैकेट, युवती से कहा था रानी बनकर रहोगी। उत्तराखंड के देहरादून से बड़ी खबर सामने आई है। पुलिस ने बताया है कि एक कारोबारी की शिकायत पर युवाओं का धर्मांतरण कराने की कोशिश कर रहे छांगुर बाबा गिरोह के 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। दरअसल आरोपियों ने कारोबारी की 21 वर्षीय बेटी का भी कथित तौर पर धर्मांतरण कराने की कोशिश की थी। परिवार वालों को इसका पता युवती का व्यवहार बदलने पर चला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक युवती का धर्मांतरण कराने के लिए आरोपियों ने उसे कई बार 500 से लेकर 3000 रुपये तक भेजे थे और उसे बोला गया था कि उनके धर्म में वह रानी बनकर रहेगी। पुलिस ने बताया कि मामले के एक आरोपी अब्दुल ने इस गिरोह के संपर्क में आने के बाद करीब 10 साल पहले अपना धर्म बदला था, जिसे यूपी पुलिस आगरा में दर्ज एक मामले को लेकर पूछताछ के लिए ले गई है। बकौल पुलिस आरोपियों में गोवा की एक युवती और यूपी व दिल्ली के 2 लोग शामिल हैं। आरोपी इस पूरे रैकेट को इंस्टाग्राम के जरिए चला रहे थे। गौरतलब है कि इस गिरोह का सरगना उत्तर प्रदेश के बलरामपुर का रहने वाला जलालुद्दीन उर्फ सांगुर है और उस पर देश विरोधी कई गतिविधियों में शामिल होने का भी आरोप है। ब्रांडेड कंपनियों के रैपर में सप्लाई की थी नकली दवा की 1,42,00,000 से ज़्यादा टैबलेट व 2 लाख कैप्सूल, फैक्ट्री मालिक अरेस्ट। उत्तराखंड STF की टीम ने ब्रांडेड कंपनियों की नकली दवाइयां बेचने के मामले में करीब 1.5 महीने से फरार चल रहे एक फैक्ट्री मालिक को गिरफ्तार किया है। मामले में अब तक 4 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस ने बताया है कि आरोपी कंपनी मालिक अपनी फैक्ट्री और एक लैब से नकली दवाइयां बनवाकर सप्लाई करता था। पुलिस के मुताबिक उसके 2021 से 2025 तक 1,42,00,000 से ज़्यादा टैबलेट और करीब 2 लाख कैप्सूल अवैध तरीके से तैयार कर सप्लाई करने की सूचना है। इन सभी दवाओं को उसका एक अन्य साथी ब्रांडेड मेडिसिन कंपनियों के रैपर में पैक कर
उत्तर भारत के अलग अलग शहरों में भेजता था। उत्तराखंड से एक और जरूरी खबर सामने आई है। नकली दवाओं के खिलाफ आज से शुरू होगा ऑपरेशन क्लीन, टोल फ्री नंबर भी हुआ जारी। उत्तराखंड में शनिवार से नकली व खराब क्वालिटी की दवाओं के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चलाया जाएगा। इसके तहत फार्मा कंपनियों और दवा दुकानों का निरीक्षण कर सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। अभियान के तहत जिलों को औषधि निरीक्षण कार्य के लिए 2 कैटेगरी में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल और पौड़ी जिले को रखा गया है। वहीं दूसरी कैटेगरी में अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, टिहरी, उत्तरकाशी और चंपावत को शामिल किया गया है। इसके साथ ही नकली दवाओं की सूचना देने के लिए सरकार ने टोल फ्री नंबर भी शुरू किया है। वीडियो में अगली खबर है पॉलिटिक्स की। बीजेपी ने पंचायत चुनाव के बीच बगावत कर पार्टी की छिछालेदार कर रहे नेताओं को पद से हटाया। कोई खुद तो कोई पत्नी को लड़ा रहा है चुनाव। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के बीच बीजेपी ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ बगावत कर पार्टी की छिछालेदार कर रहे नेताओं को पद से हटाया है। मिली जानकारी के अनुसार अब तक नैनीताल, उधम सिंह नगर और टिहरी जिले में कुल 11 नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की गई है। नैनीताल में जिला पंचायत सीटों पर पार्टी से बगावत कर खुद चुनाव लड़ रहे या अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे पार्टी पदाधिकारियों को पद से हटाया गया है। इनमें रामणी आनसिंह यानी पनियाली जो हॉट सीट भी है उससे अपनी अपनी पत्नी को चुनाव लड़ा रहे जिला उपाध्यक्ष लाखन निगलटिया व जिला मंत्री प्रमोद बोरा को हटाया गया है। वहीं सिमलको से खुद चुनाव लड़ रही बेतालघाट की मंडल उपाध्यक्ष तारा भंडारी और जंगलिया गांव से चुनाव लड़ रहे बिठौरिया के मंडल उपाध्यक्ष विपिन जंतवाल का नाम शामिल है। वहीं उधम सिंह नगर जिले में बगावत कर हरसान से खुद चुनाव लड़ रही बीजेपी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष उमा जोशी, मंडल महामंत्री लखी सोही और एक सक्रिय सदस्य को पदमुक्त किया गया है। इसके साथ ही टिहरी से भी ऐसी खबर सामने आई है। टिहरी में पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ चुनाव लड़ने पर अनीता कंडेयाल, सुंदर सिंह पंवार, राजाराम नौटियाल व राजेंद्र सिंह रावत को पदमुक्त करने के साथ ही अगले 3 वर्षों तक इन्हें पद देने पर भी रोक लगाई गई है। इस सब के बीच राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि अनुशासन का पाठ पढ़ाने वाली पार्टी यानी बीजेपी में इन्हें बगावत को लेकर नेताओं को पद से तो हटाया, लेकिन किसी को भी पार्टी से बाहर का रास्ता न दिखाने के पीछे पार्टी की क्या प्लानिंग है। बुलेटिन में अगली खबर सरकार के दावे की है। उत्तराखंड में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए 3,57,693 करोड़ रुपए के एमओयू में से 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होने का दावा। आज मनेगा निवेश उत्सव। उत्तराखंड सरकार आज यानी शनिवार को रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव आयोजित कर रही है, जिसमें देश के गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। इस दौरान राज्य में लगे नए उद्योगों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। सरकार ने बताया है कि 2003 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान किए गए 3,57,693 करोड़ रुपए के 1,779 एमओयू में से अब तक 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट ग्राउंड पर हुआ है। सरकार का कहना है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां निवेश के बाद लोगों को इन्वेस्टमेंट की असली स्थिति बताने के लिए ऐसा आयोजन हो रहा है। गौरतलब है कि इस दौरान सबसे ज़्यादा 40,341 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एनर्जी के फील्ड में हुआ है। इस दौरान कई योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी किया जाएगा। अब यूथ के लिए सामने आई पॉजिटिव न्यूज़। उत्तराखंड में हायर एजुकेशन ले रहे स्टूडेंट्स सीखेंगे एआई और डेटा साइंस। उत्तराखंड सरकार के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इन्फोसिस, नेस्कॉम और बादवानी ग्रुप के साथ एमओयू साइन किया है। इसके जरिए राज्य के गवर्नमेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे स्टूडेंट्स को एआई, डेटा साइंस और एंटरप्रेन्योरशिप व न्यू वेंचर क्रिएशन जैसे फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोग्राम्स में स्किल करने की योजना है। इसके लिए स्टूडेंट्स को अपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी में के कोर्सेज में इन्हें चूज करने का ऑप्शन दिया गया है। वे रेगुलर कोर्सेज के साथ इन कोर्सेज को भी कर सकेंगे। आज के बुलेटिन को यहीं देते हैं विराम। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्द होगी किसी और अपडेट के साथ मुलाकात। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, मैं अभिजात कांडपाल।